पासपोर्ट भी यीशु में, उद्धार भी वही देता है, और वीजा वहां बुलावट भी उसी के द्वारा होती है, ताकि वहां निष्कलंक जा सके। तो परमात्मा में सीधे स्वर्ग में नहीं बुला रहा है कि हमें मरना पड़े। परमात्मा में बहुत माती से जगत में ही बुला रहा है ताकि हम छुटकारा पाए। ईश्वर नामक स्वर्गोत डायरेक्ट माता नहीं, ईश्वर कैसे तुम्हें आगे छुटकारा पाओ लगे, तुम्हें आगे बंधन मुक्त हो लगे, तुम्हारे आत्मा को उद्धार लगे, यही जगत है। और जगत के मरने के बाद उद्धार नहीं है, इस यादे पाओ लगे, ये ईश्वर का मर्जी है, ये वो कहता है। ओके, अतः आप ध्यान से सुनिए, आदर होनी होती है। यीशु ने मोक्ष की स्थापना की है क्या दुनिया में? स्वर्ग या मोक्ष की स्थापना की यीशु ने? क्या बोला? हाँ सवाल। और भी यीशु मोक्ष का स्थापना किया क्या दुनिया में? यीशु मोक्ष की स्थापना नहीं किया, स्वर्ग की स्थापना नहीं किया यीशु ने, क्योंकि उसी में परमेश्वर ने मोक्ष व्यवस्थित किया है। हालेलुया। उसी में ये परमेश्वर की मर्जी है कि यीशु ने ऐसा काम कर दिया कि उसी में मोक्ष को उसने व्यवस्थित कर दिया, उसके कर्म में उसको मोक्ष को हमारे पास व्यवस्थित कर दिया। क्योंकि मोक्ष का अर्थ हुआ अनंत जीवन, मोक्ष का अर्थ है डिवाइन बॉडी। डिवाइन बॉडी किसने बनाया? उसको किसने निकाला? परमेश्वर ने निकाला। तो मोक्ष की व्यवस्था उसने परमेश्वर ने की, यीशु ने उद्धार किया, क्योंकि वो उसके बस में था, क्योंकि उसका निष्पाप शरीर, उस निष्पाप शरीर को उसने मानवों के लिए प्राण आहुति करके उसको उद्धार देने के लिए वो उसके बस में था। उस उद्धार की स्थापना यीशु ने की। तारीफ जाए इस बात के लिए। यीशु मसीह ने परमेश्वर की धार्मिकता को कायम रखते हुए जगत को जब छोड़ा तो एक बात कही मरते हुए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हें दे रहा हूं। इसका मतलब उसने आत्मा को कहां पे भेजा? परमेश्वर के पास, वहां पे भेजा। और यही उद्धार की पूर्णता है, यही पासपोर्ट की बहाली है, और यीशु के उसी कर्म का रिवार्ड है मोक्ष। यीशु जितने आज्ञाकारिता पालन करी से और कोई से मूल आत्मा इतना शुद्ध से, मूल आत्मा जितने पाप का कलंक मैंने सारे मानव जाति का ले लिया, लेकिन अब वो कलंक सारा मिटा दिया मैंने मेरे लहू से, सब कुछ मिटा दिया। और अब जो आत्मा आपको मैं दे पा रहा हूँ, मैं आपको आत्मा सौंप रहा हूँ। तो परमेश्वर बोलता है, ओके बेटा, अब मैं तुमको तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। वो मोक्ष उसने परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने क्या किया? फिलिपियों 2:9 पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। আপনি অকমেল পড়াচ্ছেন এবার। এই হেতুকে স্বৰ্গত পৃথিৱীত আৰু পৃথিৱীৰ তলত নিবাস কৰা সকলোৱে যেন যীশুৰ নামত আঁঠু লয় আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট যে প্ৰভু, যাকে যেন পিতৃ ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ অৰ্থে সকলো জীৱাই স্বীকাৰ কৰে। এই কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁক অতি ওখ পদ দিলে আৰু সকলোৱে সকলো নামতকৈ সেই শ্ৰেষ্ঠ নাম তেওঁক দান কৰিলে। सबसे ऊंचा उसको बिठाया यीशु मसीह को। তালিম জানি বাত কেনে এটা ঈশ্বর করিছে, যিশু কাম স্থাপনা করিছে, নিজে কর্ম করিছে, কিন্তু ईश्वर का मैंने जिंदा कर दिया। अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को रोल मॉडल बनाया। जिद्दा में रोल मॉडल बिसारिया सिलू आरंभ पड़ा। मैंने कहा कि स्त्री गर्भवती होकर प्रसव पीड़ा झेलती है, क्यों? कि उसके पास प्रमाणित है कि संतान का सुख बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है और प्रमाण है, दुनिया में है प्रमाण, इसलिए वो प्रसव पीड़ा झेलती है। लेकिन हमारे पास मोक्ष या स्वर्ग का कोई प्रमाणिकता नहीं है। अब यीशु मसीह के द्वारा उसने रोल मॉडल भेज दिया। हालेलुया, तालिब जाए। और उस रोल मॉडल के द्वारा ये रोल मॉडल हम पे क्या काम करता है? सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उससे मृतकों में से जी उठाना वाला पहला फल बनाया, पहला प्रथम फल। और इस फल को मोक्ष प्राप्ति का एक प्रक्रिया है। और ये आमाकरण किया से जिसु फल और आमाकरण किया से पढ़ो 1 कोरिन्थियन 6:14। असमिन पढ़ो 14 1 कोरिन्थियन 6:14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। ओके, आप पढ़ो, असमित पढ़ो कोई। আৰু প্ৰভু শৰীৰৰ কাৰণেহে আৰু ঈশ্বৰে নিজৰ শক্তিৰে প্ৰভুকো তুলিলে আৰু আমাকো তুলিব। আমাको जोड़ेगा, ये पॉइंट है। हमें भी क्या करेगा? और फल मिल गया हमको, हमें भी उससे जोड़ेगा। लेकिन हमें
देखिए मैं आप एक बात और बोलता हूँ, हमें यीशु के पुनरुत्थान से नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ सकते। पुनरुत्थान इज अ रिवार्ड, ये उसका अपना रिवार्ड है। हम उसके पुनरुत्थान से नहीं जुड़ेंगे, हम उससे उसको वहीं से जुड़ेंगे जब वो हमसे जुड़ा था। हम उसके वहां जुड़ेंगे जहां पे हमसे वो जुड़ा था। वो कहां जुड़ा था हमसे? इसमें क्रूस पे हमारे पापों को लिया, हमारे पापों कारण जुड़ित हुई से ना, वहां वो जुड़ा, हम उसी से जुड़ेंगे, उसी क्रूस पे जुड़ेंगे, उस क्रूस को समझेंगे, उस क्रूस को समझेंगे तब उस पुनरुत्थान का फल मिलेगा। आज सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारा है, उसका सेंचुरी से हम कुछ नहीं सीखेगा, टीवी देख के नहीं सीखेगा, और फिनिश प्रोडक्ट से कुछ नहीं सीखेगा। हम सीखेंगे कब? उस उम्र में सचिन क्या कर रहा था जो आज हम करें, वो कैसे खेलता था, कैसे गलतियां करता था, क्या करता था, तब वो सीखेंगे हम। फिनिश प्रोडक्ट से कोई कुछ नहीं समझता। यीशु का पुनरुत्थान हमको विश्वास का प्रेरक है। यीशु का पुनरुत्थान से विश्वास की उत्पत्ति हुआ कि विश्वास क्या चीज है, उसका पुनरुत्थान से उसने बताया। लेकिन जुड़ने के लिए उसके क्रूस पे जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसका क्रूस में जब देखेंगे हम, उस क्रूस में देखेंगे तो हमारे लिए क्या किया, तब वो समझ में आएगा। तो उसको क्रूस की महिमा के लिए गाना पड़ेगा। परमेश्वर